हेलो वेलकम। हम पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक विशेषताएं। जिस तरह से हमने देखा कि भारत में जो भौतिक विशेषताएं हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की हैं। तो हमारे पास नॉर्थ में अगर बात करें तो माउंटेन्स हैं, फिर हमारे पास प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट है और साथ में आइलैंड्स भी हैं। तो सबसे पहले जो हमने फिजिकल फीचर पढ़ा था वो हमारे पास माउंटेन थे, और माउंटेन में हमने द हिमालयन माउंटेन्स पढ़ा था। तो अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं। और इन जो माउंटेन्स हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो उन कैटेगरीज में सबसे पहले हमारे पास इनर मोस्ट माउंटेन थे, उसके बाद हमारे पास लेसर माउंटेन एंड देन हमारे पास आउटर माउंटेन थे। और आउटर माउंटेन में जो रेंजेस थी उसको हमने नाम दिया था शिवालिक माउंटेन। तो ये जो हमारे माउंटेन है इनके साथ में एक अलग तरह का फिजिकल फीचर शुरू हो जाता है जिसे हम प्लेन्स कहते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये पंजाब से लेते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए असम तक फैले हुए हैं। तो ये जो हमारे प्लेन्स है ये बनते कैसे हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि जो नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, जो नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो ये नदियाँ अपने साथ बड़ी सारी उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं। तो तीन तरह की मुख्य नदियाँ हैं जिसमें इंडस रिवर है, गंगा रिवर है और साथ में हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो जो रिवर्स हैं जो जब अपने साथ एलुवियल सॉइल आती हैं, एलुवियल सॉइल वो वाली मिट्टी होती है जो पहाड़ों से जो मिट्टी लाती हैं नदियाँ, तो उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ की वजह से जो ये मिट्टियाँ हैं, ये जो मिट्टी है अलग अलग क्षेत्र में फैल जाती हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में फैलने की वजह से जो यहाँ पे जो प्लेन्स बनते हैं तो ये बड़े ही उपजाऊ प्लेन्स बनते हैं, मीन जहाँ पे खेत अच्छे से खेतीबाड़ी की जाती है। तो इन प्लेन्स का अगर फीचर पढ़ लें तो जो ये प्लेन्स हैं ये पंजाब से होते हुए असम तक फैले हुए हैं। अगर इनके कुल क्षेत्र की बात करें तो इनका क्षेत्र जो है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर इनकी लंबाई की बात करें तो जो पंजाब से लेके असम तक इनकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। और अगर इनकी चौड़ाई की बात करें तो इनकी जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर से लेके 240 किलोमीटर तक है। तो ये तो इनकी डायमेंशन थी कि जो हमारे प्लेन्स हैं उनका एरिया कितना है, लेंथ कितनी है और साथ में ब्रेथ कितनी है। तो अगर हम बात करें इनकी कुछ फीचर के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में, तो जो ये प्लेन्स हैं, जो ये प्लेन फैले हुए हैं, इनमें जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो जनसंख्या का ज़्यादा होने का कारण ये है कि यहाँ पे एडुएट सप्लाई ऑफ वाटर, अच्छी तादाद में पानी मिल जाता है। जहाँ पे खेतीबाड़ी करने के लिए जो कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है वो भी अच्छी हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है और बड़ी ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या है, केंद्रित है। तो नॉर्दर्न प्लेन की एक और विशेषता है कि यहाँ पे डिपोजिशन वर्क किया जाता है। मीन जो नदियों पहाड़ों से निकलती हैं तो पहाड़ों के निकलने के बाद वो नदियाँ अपने साथ बड़ी सारी उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं। तो उपजाऊ मिट्टी को लाने के बाद जब ये मैदानों पे पहुँचती हैं तो इनका पानी अलग अलग दिशा में फैल जाता है, मीन बाढ़ आ जाती है। और जो बाढ़ का पानी अलग अलग दिशा में फैल जाता है तो ये जो पानी अपने साथ मिट्टी होती है, इन मिट्टी को इन मैदानों में फैला देता है। तो जिसकी वजह से इस मिट्टी को अलग अलग मैदानों पे फैलाने की वजह से जो प्लेन्स होते हैं तो ये जो फर्टाइल प्लेन होते हैं ये यहाँ पे बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ये रिवर्स निकलती हैं माउंटेन से, तो माउंटेन्स के निकलने के बाद जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ढलान होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मगर जब ये हमारी रिवर्स प्लेन्स में घुसती हैं, प्लेन्स में एंटर करती हैं, तो इनकी जो बहने की गति है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग से जो हमारी रिवर है ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है और उसके बीच में जो जगह बच जाती है उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका फिजिकल फीचर है कि जो हमारी जो नदी है, नदी जब लोअर कोर्स में पहुंचती है, मीन तट के पास पहुंचती है, अपने माउथ के पास पहुंचती है, तो प्लेन्स में पहुंचने के बाद इसकी जो बहने की डायरेक्शन है वो बदल जाती है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में बहना शुरू कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि जो मिट्टी लाती है अपने साथ, तो इस मिट्टी को जब जब मैदानों में बिछा देती है तो उस मैदान में मिट्टी को बिछाने की वजह से जो इनका रास्ता होता है वो अलग अलग दिशाओं में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो समझ लिया हमने कि जो सिल्ट, जो मिट्टी ये अपने साथ लेके आती हैं, उसको मैदानों में बिछाने के बाद इनका जो बहने का रास्ता है वो बदल जाता है। ये अलग अलग रास्तों में बहना शुरू कर देती हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्दर्न प्लेन है उन्हें हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरीज है उसे हम नॉर्दर्न प्लेन में पंजाब प्लेन्स हैं। तो अगर हम पंजाब प्लेन की बात करें तो जो नदी यहाँ पे बहती है, मुख्य नदी बहती है वो इंडस रिवर है। तो इंडस रिवर मानसरोवर लेक से होती हुई, लद्दाख से होती हुई पंजाब पाकिस्तान में चली जाती है और अरेबियन सी में डिस्चार्ज अपना वाटर करती है। इसके साथ हमारे जो सेकंड इसकी सहयोगी नदी है उसका नाम
सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नदी है वो इंडस रिवर है, ये मुख्य नदी है। और इसके साथ और नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास झेलम रिवर है जो श्रीनगर से बहती है, तो ये अनंतनाग से बैरीनाग से निकलती है, श्रीनगर से होती हुई ये भी पंजाब में पाकिस्तान में चली जाती है। तो उसके बाद एक मुख्य नदी हमारे पास चनाब है जो जम्मू से होती हुई हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लाहौल स्पीति से, और जम्मू से होती हुई पंजाब पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये आ गई हमारे पास चनाब रिवर। तो चनाब रिवर के साथ में हमारी रावी रिवर है, ब्यास है, और साथ में हमारे पास सतलुज रिवर है। तो ये सभी जो नदियाँ हैं ये जाकर इंडस के साथ मिलती हैं। तो इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी, तो इन मिट्टी को, जो पहाड़ों से मिट्टी लाई गई थी इन नदियों के द्वारा, तो इस मिट्टी को इन्होंने इन प्लेन्स में बिछा दिया, मीन डिपॉजिट कर दिया। और इन प्लेन्स मिट्टी को यहाँ प्लेन्स में बिछाने की वजह से, डिपॉजिट करने की वजह से जो ये हमारे पास प्लेन्स बने, तो ये बड़े ही फर्टाइल प्लेन्स हैं, तो जिनको हम नाम देते हैं पंजाब प्लेन। तो यहाँ पे एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब नदी बहती है तो नदी के बहने के बीच में, मान लो हमारे पास दो नदियाँ हैं, एक नदी नंबर 1, नदी नंबर 2, जैसे हमारे पास झेलम है और उसके बाद चनाब है, जहाँ चनाब और रावी है, रावी से लेके ब्यास है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, लैंड है, इसको हम दोआब कहते हैं। तो दोआब होता है लैंड बिटवीन द टू रिवर, जो दो नदियों के बीच में जो लैंड होती है उसे हम दोआब कहते हैं। उसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 5 नदियाँ, मुख्य नदियाँ बहती हैं ईस्टर्न पंजाब में और ईस्टर्न इंडियन पंजाब में और वेस्टर्न पाकिस्तान पंजाब में। तो इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है, मीन लैंड ऑफ 5 रिवर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर के साथ साथ में जो प्लेन्स हैं उनको हम गैंजेटिक प्लेन कहते हैं, जहाँ सिंपली हम गंगा प्लेन कहते हैं। तो अगर इन प्लेन्स की बात करें तो ये इनके एक्सटेंड कहाँ तक हुए हैं? घाघरा रिवर जो पहली साजोकी नदी है इसकी गंगा की, यहाँ से लेके जो तीस्ता रिवर है, गंगा जो तीस्ता रिवर है, तो तीस्ता रिवर तक ये प्लेन हमारे फैले हुए हैं। तो अगर देखें कि कौन कौन सी स्टेट इस जो हमारी गंगा रिवर है इसमें आते हैं, तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ इलाका झारखंड और वेस्ट बंगाल का भी इन प्लेन्स में आता है। तो एक बार मार्क करके लिख देते हैं कि ये प्लेन कहाँ तक फैले हुए हैं। तो यहाँ पे ये प्लेन हरियाणा से शुरू हो जाते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से वेस्ट बंगाल तक ये प्लेन्स फैले हुए हैं। तो ये जो प्लेन्स है बड़े ही फर्टाइल प्लेन है। फर्टाइल इसलिए हैं क्योंकि जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी पहाड़ों से आती है, तो इन मैदानों में बिछाई जाती है, डिपॉजिट की जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब रिवर आती है तो रिवर जो फ्लड आने की वजह से जो मिट्टी होती है वो अलग अलग क्षेत्र में पहुँच जाती है। तो उसी तरह से ये हमारे गैंजेटिक प्लेन्स बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारे प्लेन है वो हमारे पास असम प्लेन है। असम प्लेन ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर अगर कोई बात करें तो ये भी मानसरोवर लेक से निकलती है, तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और साथ में असम से होती हुई वेस्ट बंगाल में चली जाती है, अपना बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये जो रिवर अपने साथ मिट्टी लाती है, तो इस मिट्टी के साथ भी यहाँ पे जो प्लेन्स बनते हैं उसको हम असम प्लेन कहते हैं। तो असम प्लेन की एक और ख़ासियत है कि जो असम प्लेन में हमारे पास एक आइलैंड है, तो उस आइलैंड का नाम मजूली आइलैंड है। तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है मजूली आइलैंड। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो ये प्लेन की बनावट है वो भी अलग अलग तरह की है। तो उसके बनावट के हिसाब से भी हम इन प्लेन्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले वाली कैटेगरी है जो है हमारे पास वो बाबर है, सेकंड तराई है, फिर बांगर और खादर है। तो सबसे पहले बाबर समझ लेते हैं, बाबर कहाँ पे है। तो जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो माउंटेन रेंज है सबसे लोअर वाली, सबसे बाहर वाली, जिसे हम आउटर मोस्ट माउंटेन कहते हैं, तो वो हमारे पास शिवालिक माउंटेन है। तो शिवालिक माउंटेन के जो साथ साथ में प्लेन है, तो बिल्कुल साथ साथ में प्लेन है, उन प्लेन्स को हम बाबर प्लेन कहते हैं। तो अगर बाबर प्लेन की बनावट की बात करें तो जो जो प्लेन्स है इनकी जो लैंड फॉर्म है ये एक तरह से स्टोन से बने हुए हैं, स्टोन की रॉक से बने हुए हैं। तो ये स्टोन्स में, इनमें जो सॉइल डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो ये सिर्फ जो प्लेन है ये पेबल से, स्टोन से डिपॉजिट है। तो इन स्टोन्स इनमें जब रिवर डिस्चार्ज होती है, तो अपना पानी जब डिस्चार्ज करती है तो यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है, इन स्टोन में पानी चला जाता है। और वो पानी यहाँ से नहीं बल्कि इसके नीचे वाला जो रीजन है वहाँ से आकर निकलता है, जिसे हम तराई रीजन कहते हैं। तो ये समझ लिया हमने, जो हमारे पास बाबर रीजन है वो शिवालिक रेंज के साथ साथ में चलता है, और जो हमारे पास तराई है वो इन्हीं बाबर का जब साथ में जो नीचे वाला इलाका है, लोअर इलाका है, वहाँ पे हम कहते हैं।
तो बाबर क्या है? द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन, जब जो नदियां हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं, तो पहाड़ों से निकलने के बाद ये बड़े सारे पेबल्स हो गए, पत्थर हो गए, स्टोन हो गए, वो एक नैरो बेल्ट में बिछा देती हैं जो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक है, और वो शिवालिक रेंज के पैरेलल में बिछाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शिवालिक रेंज आ गई, और शिवालिक रेंज के जो साथ साथ में प्लेन्स हैं, तो उन प्लेन्स को हम बाबर प्लेन्स कहते हैं। तो जो ये बाबर प्लेन की खासियत ये है कि ये ज़्यादातर प्लेन स्टोन से बने हुए हैं। तो इन स्टोन से बनने की वजह से जहाँ पे जो नदियाँ आती हैं नॉर्थ से, शिवालिक से जो नदियाँ आती हैं, तो ये अपना सारा का सारा पानी यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती हैं और डिसअपेयर हो जाती हैं। इन स्टोन्स में पानी डिसअपेयर हो जाता है, और ये पानी आकर निकलता कहाँ है? इससे नीचे वाले रीजन में, और उस रीजन का नाम क्या है? तराई रीजन। तो तराई का मतलब ही होता है फील्ड ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ। तो ये तराई रीजन है, ये बाबर के नीचे है। तो यहाँ पे बड़े सारे हमारे पास जंगल हैं, घने जंगल हैं, और ये वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ इलाका है। तो तराई द स्ट्रीम्स रिवर रीइमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड। तो जो स्ट्रीम्स नॉर्थ से आ रही थी, तो यहाँ पे डिसअपेयर होने के बाद फिर से ये अपेयर होती हैं तराई रीजन में, और तराई रीजन में होने की वजह से यहाँ पे दलदल और स्वैम्पी लैंड बन जाता है। स्वैम्पी और मार्शी लैंड होता है दलदल का इलाका, तो जो वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास बांगर है। तो बांगर वो वाला इलाका है जो पुरानी मिट्टियाँ रिवर के द्वारा डिपॉजिट की गई थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गंगा रिवर की, तो जो 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो बाढ़ आने की वजह से जो मिट्टी इन मैदानों में बिछाई गई थी नदियों के द्वारा, तो उनको हम बांगर कहते हैं। तो ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। तो लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन इज फॉर्म्ड बाय द ओल्ड एलुवियम। तो अगर जो ज़्यादातर इलाका है इन नदियों का वो पुरानी उपजाऊ मिट्टियों के द्वारा बनाया गया है। जो फ्लडेड प्लेन होते हैं, जो बाढ़ ग्रस्त इलाके होती हैं नदियों के, उनके द्वारा बनाया गया है। तो इस पार्ट को हम बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका खादर। तो खादर जो अभी जो रिसेंटली बाढ़ आती है उसके द्वारा जो मिट्टी अलग अलग रिवर के साथ साथ जो इलाके होती हैं वहाँ पे डिपॉजिट की जाती है, तो उसको हम खादर कहते हैं। तो यहाँ पे एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है थोड़ी सी जगह पे बड़ी ज़्यादा उपजाऊ बड़ी ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है, बड़ा ज़्यादा उपजाऊ होते हैं ये खेत, तो इसलिए इनको इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये कैसे डिपॉजिट हैं? ये जंग डिपॉजिट है, नई नई मिट्टी के द्वारा बनाए गए ये प्लेन्स हैं। तो ये तो थे हमारे प्लेन्स, और उनके अलग अलग फीचर, उनको हम किन किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया खादर और बांगर में डिफरेंस पता चल गया हमें। तो खादर जो होते हैं वो हमारे न्यू जो मिट्टी डिपॉजिट होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं, और जो हमारे बांगर होते हैं जो पुरानी एलुवियम सॉइल होती है उसके द्वारा डिपॉजिट की सॉइल के द्वारा बनाए जाते हैं। थैंक यू।